नमस्कार सभी को और बच्चों को बहुत सारा स्नेह। आज हमारा लेक्चर नंबर है 16 और आज हम पहुंचने वाले हैं हमने आखिरी एक्सरसाइज की ओर और टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आज है वेडनेसडे, बुधवार, कल हो गया बृहस्पति, परसों हो गया शुक्र और शनिवार को शुक्रवार को शायद ये चैप्टर पूरा पहला हमारा कंप्लीट हो जाएगा और सैटरडे को हम करने वाले हैं लाइव क्लास पहली बार। पूरे जो जितना अभी तक पढ़ रखा है उस सब का रिवीजन। शनिवार को समय में बता दूंगा, शायद हो सकता है पॉसिबिलिटी हो कि रात के 8 बजे, या आप लोग मुझे सजेस्ट करिए, कमेंट करके बताइए कि किस समय हम लाइव क्लास कर सकते हैं। ठीक, तो आप लोग बताइएगा, करें पूरे चैप्टर की एक साथ वन शॉट में लाइव क्लास। ठीक है, तो आप मुझे बताइएगा इसके बारे में, नहीं तो हम एक लाइव क्लास करेंगे। आज बुधवार, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार को, सैटरडे को हम ये करेंगे। ठीक, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो फिर देखते हैं, पूरे चैप्टर को एक बार रिवाइज करने की कोशिश करेंगे क्योंकि नोट्स तो बना ही रखें, एक बार समझाने की बात है। आप लोगों का भी रिवीजन हो जाएगा, जो मेरे साथ पढ़ रहे हैं वो कोशिश करेंगे कि एक दिन पूरा चैप्टर खुद पढ़ भी लें जैसे मैं कंप्लीट करूं, और कोई डाउट हो तो आप उस समय ऑन द स्पॉट लाइव कमेंट में पूछ भी सकते हैं। ठीक है, और भी अभी भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उस दिन आपको समझा भी दूंगा। आज हमारा टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, समुच्चयों का पूरक जिसको कहा जाता है। अब इसमें लिख रखी है मैंने डेफिनेशन, द एलिमेंट विच आर इन द यूनिवर्सल सेट बट नॉट इन द गिवन सेट। मतलब वह अवयव जो सार्वत्रिक समुच्चय में हो लेकिन दिए गए समुच्चय में ना हो। सिंपल सी बात है, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब कंप्लीट करना किसी को भी। जैसे मैं एक, ये डायग्राम देख लीजिए, कॉम्प्लीमेंट किसको कहेंगे? जैसे एक सेट हमारा ए ये है, इसको पूरा कौन सा करेगा? ये वाला करेगा। और ये पूरा क्या है? यूनिवर्सल सेट है। पूरा यूनिवर्सल सेट है ना, तो यूनिवर्सल सेट पूरा करेगा। तो यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा? जो बच रखा है, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ये इस वाले सेट के अलावा जो बाकी का सेट है, यानी हम क्या कह सकते हैं, तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट सेट ए डैश, ए डैश से डिनोट करेंगे। ए डैश क्या हो सकता है? जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से अगर हम जो सेट दे रखा है उसको अगर हम माइनस कर देंगे तो आपका क्या बनेगा? कॉम्प्लीमेंट सेट बनेगा। इस बात का ध्यान देंगे ना, या हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, ए डैश प्लस ए, यानी कॉम्प्लीमेंट सेट या कोई भी सेट दोनों को मिलेगा तो क्या बनेगा? यूनिवर्सल सेट। यानी ये वाला सेट और इसका कॉम्प्लीमेंट सेट, इसको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? यूनिवर्सल सेट बन जाएगा, जो मैंने लिख भी रखा है। हम इसको डिनोट करना चाहें तो कैसे कह सकते हैं? ए डैश यानी कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होगा तुम्हारा? एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग टू यूनिवर्सल सेट एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए पे बिलोंग नहीं करेगा, ये तुम्हारा क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट सेट। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए एक यूनिवर्सल सेट है आपका 1 2 3 4 5, जिसमें सेट ए दे रखा है तुम्हारा 1 3 5। कॉम्प्लीमेंट सेट यानी ए डैश निकालने के लिए कहा आपसे। ए डैश क्या होगा अभी? जो यूनिवर्सल सेट में क्या है, ऐसे एलिमेंट जो ए में हैं बट यूनिवर्सल सेट में, मतलब यूनिवर्सल सेट में होंगे और यूनिवर्सल सेट से अगर हम ए को माइनस कर लेंगे, यानी यू माइनस ए, अगर हम ये करेंगे तो देखिए, यूनिवर्सल सेट में देखिए 1 ए में भी है तो 1 को हम लिखेंगे, 2 यहाँ नहीं है तो 2 को लिखेंगे, 3 यहाँ भी है नहीं लिखेंगे, 4 यहाँ नहीं है तो 4 को लिखेंगे, 5 को नहीं लिखेंगे। यानी एक ऐसी एलिमेंट जो यू में है वो तो नहीं आएंगे, उसके अलावा आएंगे। यही तुम्हारा क्या है? कॉम्प्लीमेंट सेट। यानी यूनिवर्सल सेट में से जो सेट दे रखा है उसको माइनस करेंगे तो आपका क्या बनेगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट बनेगा, यानी समुच्चयों का पूरक बनेगा। ठीक है, अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज 1.5 का पहला सवाल देखिए, जिसमें यूनिवर्सल सेट दे रखा है, ए की वैल्यू दे रखी है, बी की दे रखी है, सी की दे रखी है। आपने कुछ एक चीज़ें निकालनी, जैसे ए डैश, बी डैश, ए यूनियन बी डैश, इस टाइप की चीज़ें निकालनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं ए डैश निकालने की। ए डैश देखते हैं, आप समझ गए होंगे ए डैश क्या होगा आपका? यूनिवर्सल सेट माइनस ए होगा। एक बार लिख के भी देख लेते हैं, मैं एक बार बता भी देता हूँ। यूनिवर्सल सेट क्या है आपका? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका यूनिवर्सल सेट था। इसमें से सेट ए को माइनस करेंगे, यानी 1 2 3 4। अब जरा देखिए ए डैश बराबर क्या हुआ। अब देखिए 1 इसमें है, इसमें भी है, 1 को लिखने की जरूरत नहीं, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, लिखने की जरूरत नहीं, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी लिखने की जरूरत नहीं,
4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। 5 यहाँ नहीं है, 6 यहाँ नहीं है, 7 यहाँ नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है। तो क्या बन जाएगा 8 डैश 5 6 7 8 9। सिमिलरली बी डैश क्या होगा, ए डैश समझ में आ गया ना आपको। तो बी डैश क्या होगा आपका, वही यूनिवर्सल सेट माइनस बी हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। इसमें से देखिए 1, यहाँ जरा ध्यान से देखिए 1 यहाँ नहीं है तो 1 आ जाएगा। डायरेक्ट लिखते हैं अब आंसर, क्योंकि ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं। समझ गए होगे आप। 1 2 यहाँ भी है, 3 नहीं है तो 3 लिखिए, 4 है रहने दीजिए, 5 लिख लीजिए, 6 है रहने दीजिए, 7 लिख लीजिए, 8 है रहने दीजिए और 9 लिख लीजिए। सेम यहाँ पर से ए यूनियन सी डैश, ए यूनियन सी डैश के लिए पहले आपने ए यूनियन सी निकालना पड़ेगा ना। तो पहले ए यूनियन सी निकालते हैं ना। पहले एक काम करते हैं, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन सी हो जाएगा ना। मैं थोड़ा ऊपर पे लिखता हूँ, ज़रा ध्यान से देखना क्या हो जाएगा ये फॉर्मूला इस वाले सवाल को बनाने का। यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन सी, ठीक है ना। तो पहले हम इसको निकालेंगे, ए यूनियन सी को निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। तो ए यूनियन सी को निकालते हैं। तो पहले एक बार काम करता हूँ, मैं इसको बना ही लेता हूँ। यूनिवर्सल सेट क्या है तुम्हारा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस करते हैं। अब देखिए आप ए यूनियन सी क्या होगा आपका, ए ये है सी है, देखिए 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया। तो अब बताइए ये क्या बचेगा, अगर इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 1 2 3 4 5 6 तो वैसे ही नहीं बचेगा। तो बचा क्या आपका 7 8 9, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिए। अगले क्वेश्चन में लिख रखा है आपका ए यूनियन बी का डैश। तो जरा ध्यान दीजिए, ए यूनियन बी क्या होगा, देखो ए यूनियन बी निकालेंगे 1 2 3 4 6 8, 1 2 3 4 6 8 तो हो गया यहाँ पे। ज़रा ध्यान से देखना 1 2 3 4 6 8 ए यूनियन बी में हो गया। अब इससे घटाएंगे तो देखो 1 गया, 2 गया, 3 गया, 4 गया, 6 गया, 8 गया, बचा गया 5 7 9 बचा ना। तो डायरेक्ट लिख देता हूँ, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो डायरेक्ट लिख लेते हैं इसको। क्या क्या बचा हमारे पास, 5 क्या बच रखा था, 7 और 9, क्या निकाला था हमने, ए यूनियन बी। हाँ एक बार फिर से देख लेते हैं, सवाल देखते हैं क्या है। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी निकालेंगे तो 1 2 3 4 6 8 हुआ, 1 2 3 4 6 8, तो बचा क्या 5 7 और 9। तो सीधे लिख लेते हैं 5 7 और 9। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ए डैश का डैश, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। ऑब्वियस सी बात है, ज़रा ध्यान दीजिए। ए डैश, ए डैश निकालेंगे तो ए डैश क्या होगा तुम्हारा, यू माइनस ए होता है नहीं होता, ये आपको पता है। अगर ए डैश का ए डैश निकालेंगे तो वही संख्या ए तो रह जाएगी ना। तो ध्यान रखना ए डैश का डैश निकालेंगे तो यहाँ पे क्या है, अगर इसका पूरा डैश निकालेंगे तो लास्ट में तुम्हारा क्या बचेगा, ये ए ही बचेगा। यानी इसका आंसर क्या आएगा, जो तुम्हारी ए की वैल्यू है, यानी क्या है, ए की वैल्यू आपकी 1 2 3 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 4 ही होगा, ध्यान रखना। अब निकालना चाहे इसको निकाल भी सकते हैं, कैसे, u माइनस ए करेंगे तो पहली संख्या आ जाएगी, फिर उसका ए डैश और निकालेंगे तो, क्योंकि जो एलिमेंट यहाँ है ये तुम्हारे इसमें आ गए, फिर वापस से दोबारा और वही प्रोसेस करेंगे तो फिर वापस से यही एलिमेंट उसके बच जाएंगे, ठीक है ना। फिर इसके बाद है बी माइनस सी डैश, बी माइनस सी डैश को ज़रा ध्यान से देखिए। बी के एलिमेंट क्या क्या हैं, 2 4 6 8, इसके क्या है 3 4 5 6। तो यहाँ पर से एक बचा तुम्हारा 2 बचा, सीधे लिख देता हूँ मैं। यहाँ से बचा आपका 2, यहाँ से बचा आपका 2, और यहाँ से बचा आपका क्या 4, यहाँ पे 5 बचा और 8 बचा। अब ये b माइनस सी का डैश है, जरा ध्यान से देखिए, ये b माइनस सी का डैश है। तो इसी को निकालने के लिए, अब डैश निकालने के लिए क्या करोगे, यूनिवर्सल साइड में से 2 5 8 को माइनस करोगे ना। यूनिवर्सल साइड आपका 1 से लेके 9 तक था, तो आंसर क्या आ जाएगा
1 आ जाएगा, 2 नहीं आएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 नहीं आएगा, 6 7 8 नहीं आएगा, 9 आ जाएगा। तो ये आपका ये आंसर हो गया, ठीक है ना, बी माइनस सी डैश। तो ये सवाल कुछ एक थे जो हमने 1.5 के पढ़े। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम अगला लेक्चर करेंगे, इसके बाद 2 लेक्चर और हैं हमारे। इसके बाद हमारा पहला चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। अपना फीडबैक दीजिए, कमेंट करिए, और अगर कुछ सजेशन देना है तो दीजिए। और एक लाइव क्लास के लिए भी तैयार रहिए। लाइव क्लास में जुड़ना है आपने, याद करके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।